तो हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे लिंक लिस्ट के बारे में। बेसिकली लिंक लिस्ट क्यों हमको यूज करना पड़ा है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर लिख रखा है, जैसे कि जो एरे होता है, बेसिकली हमें एरे के अलावा हमें लिंक लिस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके लिए हम पहले बात कर लेते हैं। तो एरे जो होता है वो फिक्स साइज का होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, एरे फिक्स्ड साइज मेमोरी इज एलोकेटेड कॉन्टिग्यूअसली इन एडवांस। मतलब जो एरे होता है उसकी जो मेमोरी की साइज होती है वो फिक्स होती है। और देखिए यहाँ पर इफ़ द साइज एक्सीड्स a new array need to be created and data is copied। इसका मतलब ये है कि यदि हमें साइज एरे में इंक्रीज होता है तो हमें नया उसको एरे बनाना पड़ता है और फिर उसमें डेटा को कॉपी करना पड़ता है। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आप सभी को कि लिंक लिस्ट इज ए डायनेमिक साइज मेमोरी इज एलोकेटेड एज नीडेड। कि जो लिंक लिस्ट जो होता है वो डायनेमिक साइज इसकी होती है। जब भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है, जब भी हमें मेमोरी का जैसे यूज करना होता है, तो हम उसको डायनेमिकली, मतलब इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग स्पेस। तो बिना स्पेस को वेस्ट किए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसे मानेंगे कि यदि हमें कोई भी डेटा जैसे है और हमें अनप्रेडिक्टेबल डेटा है, जो कि हमें नहीं पता है कि कितना डेटा हो सकता है, तो हम उसके लिए लिंक लिस्ट यूज करते हैं। व्हेन द, जैसे यहाँ पर लिखा है, व्हेन टू प्रेफर लिंक लिस्ट, कब हम प्रेफर करेंगे लिंक लिस्ट को यूज कर। तो व्हेन टू प्रेफर लिंक लिस्ट, व्हेन द साइज इज अनप्रेडिक्टेबल, frequent insertions, deletions, when you need to efficient memory uses without pre-allocating extra space। तो यदि हमें अनप्रिडिक्टेबल हमें कोई साइज है जो कि हमको पता नहीं है, उसको यदि हमें मैनेज करना है तो हमें लिंक लिस्ट का यूज करना पड़ता है। फ्रीक्वेंट इंसर्शन डिलीशन को हो रहा है और उसको मैनेज करना है तो हमें लिंक लिस्ट हम यूज करेंगे। हमें पता नहीं है कि जो साइज है किसी डेटा का इंसर्शन और डिलीशन करने के बाद कितना हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को इफ़िशियंट तरीके से मैनेज करने के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि लिंक लिस्ट होता क्या है, व्हाट इज लिंक लिस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैं इसको साइज को थोड़ा डिक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड इन विच एवरी नोड कंटेन टू पार्ट्स। तो जो लिंक लिस्ट होता है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। और जो एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनसे उसे हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। इन विच एवरी नोड कंटेन टू पार्ट, हर एक नोड दो पार्ट में डिवाइड हुआ होता है या फिर दो पार्ट कंटेन करता है। ठीक है, जैसे देखिए, जो पहला पार्ट होगा वो डेटा को कंटेन करेगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो एड्रेस को कंटेन कर रहा होगा। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, हमने एक लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक है, लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल ले रखा है जिसमें हमें क्या दिख रहा है कि एक चीज़ इसमें मिस हो रखी है। ठीक है, तो हम इसको और बना लेते हैं। ये जो है, ये इसे हेड बोलेंगे या फिर स्टार्ट बोलेंगे, हेड बोलेंगे। ठीक है, इसका नाम अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं, लेकिन
इसका काम वही है कि ये जो फर्स्ट नोड के एड्रेस को क्या किया रहता है, उसके एड्रेस को स्टोर किया होता है। देखिए इसको हम ये भी इसको लिख सकते हैं, वेट, ये है, इसको हेड स्टार्ट कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बस नाम है। तो जो हमारा, देखिए पहले हमने आप सभी को बताया कि जो नोड होता है दो पार्ट होता है किसी नोड के। जैसे हम इस नोड को स्पेशली देखें या फिर इसी नोड को देख रहे हैं तो इसके दो पार्ट हैं। इसमें दो पार्ट में क्या क्या है, पहला जो दिख रहा है ये 10, यहाँ पर ये डेटा हो गया, ये क्या हो गया, डेटा हो गया। और ये जो दिख रहा है ये एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ये जो नेक्स्ट नोड है मतलब यहाँ पे हम इसको 20 और इसको 30 दे देते हैं। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड को स्टोर करके रखा है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हम यदि इस नोड को देख रहे हैं तो इस नोड में नेक्स्ट नोड कौन सा है, हमारा ये वाला है, तो इसके एड्रेस को 2000 यहाँ पर इसमें स्टोर है। अब इसी प्रकार से यदि हम इसको देख रहे हैं, हम यदि इस वाले सेकेंड नोड को देख रहे हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड, सेकेंड नोड को हम देख रहे हैं तो सेकेंड नोड का में जो इसके दो पार्ट हैं, 20 जो हो गया वो डेटा हो गया, ये 3000 जो है वो एड्रेस है। किसका एड्रेस है, नोड ऑफ नेक्स्ट, ठीक है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड जो कि थर्ड नोड है। ठीक है, और लास्ट में हमें जब कुछ नहीं, हमारा जहाँ पे एंड होता है लिंक, यहाँ पे हम नल उसको दे देते हैं क्योंकि इसके आगे कोई भी नोड नहीं है तो हम इसको नल दे देंगे। ठीक है, तो बस इस चीज़ को हमें समझना था इतना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमें किसी नोड को क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्ट नोड, और हम इनिशियलाइज करते हैं इंट डेटा, मतलब ये डेटा टाइप है, डेटा जो है नेम है, वेरिएबल नेम, स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये देखिए इसमें जो स्ट्रक्ट होता है बेसिकली ये खुद का डेटा टाइप बनाने के लिए यूज होता है सी में। और इसके बाद यदि हमें कोई एक नोड को क्रिएट करना है तो हम उसको कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, जब हम किसी नोड को क्रिएट करने के लिए क्या काम, हम कोड लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड एक्स्ट्रिक्स पीटीआर। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये पीटीआर जो है वो पॉइंटर है, वो पॉइंटर है जो कि नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। और यदि हमें क्रिएट करना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ptr इक्वल टू, अब ptr ये हमने बता दिया कि ये पॉइंटर है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ptr इक्वल टू मैलॉक। मैलॉक हम कब यूज करते हैं, मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। तो हम यहाँ पर ptr इक्वल टू मैलॉक और साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, जितना भी नोड हमको क्रिएट करना है हम लिखेंगे मैलॉक, साइज ऑफ लिखेंगे और स्ट्रक्ट नोड। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा नोड। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। पीटीआर का, इसका यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन मैं लिख के भी रखा हूँ यहाँ पर, इसका मतलब क्या आता है। पीटीआर पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल का मतलब होता है कि बेसिकली जो हम एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, पीटीआर इसलिए यूज करता है। अब जैसे यहाँ पर एक्सेसिंग मेंबर फंक्शन, हम जैसे कैसे हम जैसे कोई डेटा को प्रिंट कराना है या फिर डिस्प्ले कराना है इस चीज़ को, तो कैसे करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे इस चीज़ को, तो लिखेंगे ptr डॉट डेटा एस्ट्रिक्स ptr डॉट डेटा, या फिर ptr, फिर उसके बाद करेंगे यहाँ पर, ये एक्चुअली ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर ये होता है इस प्रकार से। मैं इसको लिखता हूँ, देखिए एक ये डैश देंगे, फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन,
फिर ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होगा, ठीक है। एक यहाँ पर डैश दे देते हैं और ग्रेटर देन का साइन। तो इससे हम क्या करेंगे, मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। देखिए ये तरीका है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। जैसे डेटा ptr डॉट डेटा एस्ट्रिक्स ptr डॉट डेटा, या फिर यहाँ पर इस प्रकार से भी हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि चलिए फिर से हम एक एग्जाम्पल लिए हैं जो कि लिंक लिस्ट का ही एग्जाम्पल है। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जैसे कि जो हमारा यहाँ पर 3 नोड दिए गए हैं, पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पर कितने नोड हैं, 1 2 3। और यदि हमें जो पहला नोड है, यदि हम पहली नोड की बात करें तो उसका एड्रेस, इसका एड्रेस कहाँ पे है, इसका एड्रेस है यहाँ पर। ये कि पहला ये स्टार्ट या फिर हेड बोलेंगे। जो पहले नोड का एड्रेस होता है वो सेपरेटली अलग होता है, जो कि हम बस उसके एड्रेस को स्टोर करते हैं, उसके बाद सभी नोड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नोड हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने ये लिख रखा है कि जो 10 है वो डेटा है, और नेक्स्ट किसे बोल रहे हैं हम, जो एड्रेस है वो एड्रेस है। ध्यान दीजिए ये एड्रेस है, नेक्स्ट हम उसी को बोल रहे हैं। तो एक काम करिए, देखिए अब यहाँ पर हमें क्या यहाँ पर दिख रहा है कि 3 नोड है, जो कि इनको मैं 20 कर लेता हूँ, इसको 30 कर लेता हूँ, ठीक है, 20 30। अब हम लिखे ptr डेटा 10, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट नोड का जो डेटा है यहाँ पर 10 है, ठीक है। ptr डॉट नेक्स्ट, ptr अभी पॉइंटर वेरिएबल ptr जो है, हमें जो नेक्स्ट जब हम कर रहे हैं तो ये पॉइंट कर रहा है 2000 एड्रेस को। इसका मतलब कि यहाँ पर इसको, ठीक है। अब ये जो ptr डॉट नेक्स्ट लिख रहे हैं 2000, ये सेकेंड नोड को बेसिकली पॉइंट कर रहा है एड्रेस। अब जैसे यहाँ पर देखिए ptr नेक्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ, ptr हमारा 1000 है, ptr का नेक्स्ट क्या हुआ 2000 है, और उसका डेटा क्या हुआ 20। तो यहाँ पे ptr नेक्स्ट फिर डेटा, तो हम यहाँ पर 20 यहाँ पे पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम कहें ptr नेक्स्ट का नेक्स्ट, यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है, शायद आई थिंक नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से होगा कि ptr जो है ptr नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 3000 पे आएंगे। फिर इसका डेटा को हमको वहाँ पे देखना है, तो हम यहाँ पे एरो के साथ डेटा कर लेंगे, तो हमें वहाँ पे 30 मिल रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हमने फर्स्ट नोड के लिए समझा है, उसी प्रकार से सेकेंड नोड के लिए, इसी प्रकार से हम थर्ड नोड के लिए भी देखेंगे कि ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। अब पॉइंटर टू सेकेंड नोड, देखिए ये तो बताया गया है कि पॉइंटर टू सेकेंड नोड मतलब ये हमें पॉइंट कर रहा है सेकेंड नोड को, वैल्यू को, ठीक है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, टू एक्सेस नेक्स्ट नोड हम क्या करते हैं, ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट, ये व्हाइल लूप में यदि हम डाल देंगे तो हमें यहाँ पर क्या होगा, यदि हम इस चीज़ को व्हाइल लूप में डाल देंगे तो ये ट्रैवर्स करने के लिए बेसिकली होता है। ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट, ये ट्रैवर्स के लिए होता है, टू एक्सेस नेक्स्ट नोड, या फिर बोल सकते हैं नेक्स्ट नोड को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अभी हम इस चीज़ को आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी जैसे बेसिक में ये चीज़ समझिए कि जो स्टार्ट है वो 1000 यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, बेसिकली ये फर्स्ट नोड के एड्रेस को यहाँ पे स्टोर किया गया है, ठीक है। फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर किया गया है।
या फिर हम बोले हेड वैल्यू भी बोल सकते हैं, हेड वैल्यू नहीं, हेड बोल सकते हैं, हेड पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट, पॉइंटर टू फर्स्ट नोड, कंटेन ओनली एड्रेस, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। यदि हम इसी प्रकार से इम्पटी लिंक लिस्ट के बारे में बात करें कि इम्पटी लिंक लिस्ट कैसा होता है, तो देखिए इम्पटी लिंक लिस्ट में क्या होता है, देयर इज नो फर्स्ट नोड, कोई नोड नहीं होता है। स्टार्ट कैन नॉट हैव एनी वैलिड एड्रेस, स्टार्ट के पास कोई वैलिड एड्रेस नहीं होगा, नल वैल्यू होगा उसमें, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे जो हम जैसे देख रहे थे यहाँ पर कि हमें कुछ 1000 वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, तो ये हमें ये नहीं रहेगा, इसमें नल हो जाएगा, यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे नल हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो ये इम्पटी लिंक लिस्ट को डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में क्या क्या बात की है कि बेसिकली लिंक लिस्ट का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रेफर कर रहे हैं कि लिंक लिस्ट यूज, एरे के अलावा हम लिंक लिस्ट पे क्यों आ गए। तो बेसिकली डायनेमिक एलोकेशन होता है मेमोरी का, और उसी प्रकार से हमने आज बात किया कि लिंक लिस्ट में हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं नोड को, और उसके बाद नोड का एग्जांपल्स हम लोग देखे लिंक लिस्ट के बारे में। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे इसके टाइप्स, और इसमें हम कैसे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं एट द बिगिनिंग, एंड और एट द पोजीशन। तो ठीक इसी प्रकार से हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।